Morning students, welcome again after the summer vacation and chapter 1 number system we have to complete this chapters. So now quick revise for this chapter. So now the topic in number system revision हो रहा है इसका RS अग्रवाल बुक है and पेज नंबर 1. नंबर सिस्टम बेसिकली 3 चैप्टर्स ऐड हैं इसमें. वन इज़ द नंबर्स एंड द सेकेंड इज़ द एक्सपोनेंट एंड थर्ड इज़ द रेशनलाइजेशन. टॉपिक्स हैं ये, ठीक है. तो नाउ नंबर सिस्टम में रिवाइज करते हैं. तो आपको यू नो इट, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड सो ऑन. सो मेन टॉपिक इसमें आया रेशनल एंड इरेशनल नंबर का. तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं. सी तो नाउ नंबर्स को बेसिकली डिवाइड कर दिया गया. वन इज रेशनल एंड सेकंड इज इरेशनल. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर? एंड इन क्लास 8 you learn it that the rational number is in the form of P upon Q, where P and Q is separately integers. Yes or no? And Q is not equal to 0. So then this number is called what? A rational number. ये आपने सीखा है in class 8th में. तो now class 9th में है. सी रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन आई. सपोज 7/2 है तो वो P अपॉन क्यों है तो आप कहते हैं कि रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर को कैटेगराइज किया गया 2 टाइप्स में. वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, क्लियर. तो रेशनल नंबर की कैटेगरी होगी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ये हम क्लास 9th में सीखते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग मीनिंग इज आफ्टर डेसिमल वैल्यू स्टॉप. ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है वैल्यू स्टॉप आफ्टर डेसिमल. इट मीन्स so if we divide 7/2, so it means 2 3 are 6 and 2 5 are 10. So read this one. This is yes 3.5. इसको 3.5 ही रीड करेंगे. आफ्टर 40 ईयर्स पे इसको 3.5 ही रीड किया जाएगा. इट मीन्स ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो क्या हो गई? स्टॉप हो गई. तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. ओके, जिनकी वैल्यू पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाती है. स्टॉप नॉट स्टॉप का मीनिंग क्या? कि सपोज ऐसे लिखा है 3 5 5 4 7 2 एंड सो ऑन. ये डज नॉट स्टॉप है. ओके, तो अगर डैश डैश नहीं लिखा है तो वैल्यू क्या होती है? टर्मिनेट. और जिनके आगे डैश 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 आ जाता है वो हो जाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेट. क्लियर. नॉन टर्मिनेट meaning non-terminate are 2 types: repeat and second is not repeat. Okay, तो non-terminate means value does not stop. फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेट समझ आ गया, वैल्यू स्टॉप. तो जो टर्मिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल होते हैं. अब नॉन टर्मिनेट भी 2 टाइप्स के आ गए, रिपीट एंड नॉट रिपीट. क्लियर. सी सपोज इफ हेयर 1/3 तो P अपॉन Q है तो रेशनल तो होगा. अब रेशनल की कैटेगरी में आते हैं. किस कैटेगरी से होगा? 3 से डिवाइड किया 0.33 9, 3 3 9, 3 3 9 एंड सो ऑन. ऐसे चलता रहेगा. क्लियर.
इट मीन्स ये डैश है डज नॉट स्टॉप है, तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। सी कुछ नंबर रिपीट हो रहा है, यस 3 3 3, तो दैट्स वाई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिपीट हो रहा है, बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो रिपीट का मीनिंग समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इट मीन्स जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो हमारे P/Q है, इट मीन्स रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर की 2 कैटेगरी बनी, एक टर्मिनेट, दूसरा नॉन टर्मिनेट बट रिपीट। क्लियर। अब जो नॉट रिपीट होता है, जो रिपीट नहीं होता है, उस नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो ये यहाँ से कैटेगरी हट जाएगी क्योंकि रेशनल नंबर की बात की जा रही है। क्लियर। तो नाउ तो ये पॉइंट्स यहाँ से हट गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट होते हैं वो हमारी चली जाएगी किसमें, रेशनल की कैटेगरी में। इरेशनल में क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इट मीन्स जो रिपीट करेगा आर फॉर रिपीट, आर फॉर रेशनल में, और जो रिपीट नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो चले जाते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल सपोज कोई नंबर लिखा हुआ है 0.9, फोन नंबर पॉइंट के डेसिमल के बारे में 0.94102464992, जैसे मेरा नंबर है 9410246492। अगर मैं ऐसे ही लिखे रहने दूँ तो आप इसे यही रीड करेंगे, यस और नो। तो ये वैल्यू स्टॉप है, तो ये बन जाएगा क्या, टर्मिनेटिंग रेशनल। और अगर मैं इसके आगे डैश 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 ऐसे लगा दूँ तो ये डज नॉट स्टॉप हो गया। इट मीन्स ये बन गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड कोई रिपीट कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर होते हैं कौन से, इरेशनल नंबर। क्लियर। नाउ हैव अ लुक। ओके क्लास, सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल सीखे हमने रेशनल एंड इरेशनल में, उसी का बेस पे क्वेश्चंस हैं। सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/7। क्लास 9th में आपसे ये पूछा जाता था, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दैट। तो आप क्या करते थे, 2 पूछा गया है तो आप इससे मोर 3 से अप में भी मल्टीप्लाई करते थे, डाउन में भी मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते थे, फिर उनका एलसीएम लेते थे, फिर उनके बिटवीन में फाइंड करते थे। जैसा नो रेशनल के लिए तो बेटर है, बट अगर उसी क्वेश्चन में रेशनल आ जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करते हैं। हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सीखा है। सी तो 3/5 सोल्यूशन हो रहा है एंड 2/7। क्लियर। तो सबसे सिंपल थिंग्स है कि इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सीखा है। तो 5 से 3 को डिवाइड किया, 0.6, 5 6 30 एंड 7 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। ओके, रिपीट करेगा क्योंकि देखो P/Q है तो रेशनल तो है, तो रेशनल होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट होगा। तो 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, नाउ हाउ मच 6 60, 7 8 जा 56। ओके, तो ये आगे भी जाएगा और हमें 2 ही डेसिमल तक लिखना है इसमें। ओके क्लियर। तो नाउ सी, तो क्या बताइए आप इन दोनों के बिटवीन में 2 नंबर फाइंड कर सकते हैं डेसिमल नंबर। यस, 6 मीन्स इसको हम 16 लिख सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट इज राइट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज वैल्यू स्टॉप टर्मिनेट। जैसे 28.28 मीन्स 28 और ये 60, 28 के बाद क्या आएगा, यस 29, तो 0.29 आ गया। 29 के बाद क्या आएगा, 30, 0.30।
ये नंबर इनके बिटवीन में होंगे कि नहीं होंगे? तो सिंपल है, रेशनल नंबर आ गया, टर्मिनेट देखो। ओके, नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट, जो स्टॉप भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। ओके, सी इट मीन्स, तो पहले बिटवीन का नंबर लिख लो ऐसे 0.29। ओके, क्योंकि बिटवीन का नंबर तो लिखना ही है, और फिर कोई भी नंबर लिख दो, फ़ोन नंबर लिख दो अपना 94102446 एंड सो ऑन, ऐसे डैश डैश। तो रिपीट भी नहीं हो रहा और स्टॉप भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट नंबर लिखो, एक और लिखना है हमें 0.30, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, एंड 94102446 एंड सो ऑन। क्लियर? हैव अ लुक। ओके क्लास, that's all for today, and your homework is exercise 1A. okay, now right now and you आपको टाइम टेबल प्रोवाइड हो गया है, तो आपको जो टाइम टेबल है 11:30 to 12:30 इसी में ही कंप्लीट करना है, उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके मुझे सेंड करना है, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन सेंड अ मैसेज। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।